हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियन फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। और जस्ट ये मॉर्निंग का भी टाइम है, मैं तुरंत यही जॉब से लौटी हूँ और लंच बना रही थी बेटे के लिए, पैक लंच स्कूल देने के लिए। तो सूर्य देव को देखा मैंने निकलते हुए, तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं उगते हुए सूर्य देव को आपको दिखाती हूँ। एकदम लालिमा छाई हुई थी, तो मैंने ऊपर विंडो से आपको दिखाना चाहा। हालांकि जो है सूर्य देव तो एकदम पेड़ के पीछे हैं, तो दिखे नहीं आपको, अभी दिखेंगे ही नहीं। बट जो उनकी ये जो बिल्कुल जो किरणें हैं ना, लाल लाल, वो पूरी जो है एकदम बिखेरी हुई थी पहले से ही। तो मुझे ये हमेशा से बचपन से इस तरीके का सीन बहुत ही मनमोहक, बहुत ही मतलब अच्छा लगता रहा है। तो मैंने सोचा आज कवर करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। और ये देखिए जो है सूर्यदेव निकल चुके हैं। और जो ये बड़ा वाला पेड़ है ना, मैं दिखा रही थी फिंगर से, इसी के जस्ट पीछे हैं। तो चिड़ियों की चहकती हुई आवाज़ और सूर्यदेव का निकलना, ये सब हो गया। फिर जो नेचर से जो बातें होती हैं ना, तो फिर उसका पूछना ही क्या। तो जो लोग नेचर से प्यार करते होंगे उनको पता होगा कि मेरा कहने का भाव क्या है। तो उसके बाद आज मैं बच्चे को पैक लंच में दे रही हूँ आलू और पनीर का पराठा। तो यहाँ पे मैंने पनीर और आलू को जो है मैश कर लिया है एक साथ, और इसको स्टफिंग करके बना दी हूँ। और यही वो लेकर जाएगा। वैसे तो 1 बजे आज उसकी छुट्टी हो जाएगी क्रिसमस की, लेकिन फिर भी क्योंकि लंच टाइम में वो वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे 12:15 पे लंच हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, लंच ब्रेक। तो उस लिए मैं उसको फिर बना के दे रही हूँ, एक आध खा भी लेगा साथ में यहाँ पे जाते समय। तो बस यही सुबह का आने के बाद मैंने यही किया है। उसके बाद उसको हस्बैंड लेकर चले गए हैं, जो स्कूल छोड़ आए हैं। और फिर क्योंकि प्रियंका की तो 15 को ही हो गई थी, तो प्रियंका घर पे ही है, तो प्रियंका का आज मुझे लंच नहीं देना है, सिर्फ उसी का देना है। और थोड़ी देर वो जो है अपना देख लेगी, रामकृष्ण के साथ रहेगी, पापा भी उसके घर पे ही हैं। तो मैं जाके थोड़ी देर आराम कर लूँगी, फिर सो जाऊँगी। जब तक उनके मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम होगा जॉब पे, तब तक मैं फिर एक नींद सो के उठ भी जाऊँगी। फिर उनके लिए लंच बनाना शुरू करूँगी, सबके लिए लंच बनाऊँगी। शिवांश को भी स्कूल से लाने का टाइम हो जाएगा, मतलब 1 बजे ही आज वो फिनिश कर देगा स्कूल। तो हस्बैंड जो है 1:30 बजे तक निकलते हैं, तो 1 बजे जाके वो ले आएंगे। तो आज मुझे मतलब स्कूल का भी नहीं दौड़ना है, और क्रिसमस का हॉलीडे यहाँ होने वाला है। तो अब थोड़ा सा आराम तो हो ही जाएगा, सुबह का भागम भाग नहीं रहेगा। तो यही मैंने आज इसको लंच में दिया है। पराठा जो है यहाँ मैंने रख दिया है, और कुकीज़ रख दिया है, साथ में जो है चीज़ी बिस्किट्स रख दिए हैं। फ्रूट में मैंने ग्रेप्स दिया था और एप्पल दिया है। यही देती हूँ हमेशा। गर्मियों में योगर्ट वगैरह भी देती हूँ, लेकिन सर्दियों में नहीं देती, मेरे बच्चों को सूट नहीं करता है, तो मैं दही नहीं देती हूँ। क्योंकि शुरू से ही नहीं सूट किया, या मैंने दिया नहीं, या हम में से किसी को नहीं सूट करता है सुबह मतलब ठंडी में या सर्दियों के मौसम में। तो जब हम लोग भी नहीं खाते, तो उसी तरीके से बच्चे भी हैं। तो वैसे खाएंगे दही वगैरह, जैसे कढ़ी वगैरह में मिला के खा लेंगे, या खिचड़ी खाना हुआ तो खिचड़ी के साथ खा लेंगे, गरम चीज़ों के साथ। लेकिन ऐसे नहीं खाते हैं, नहीं तो तुरंत ही जो है नाक गला सब पकड़ लेता है। उसके बाद फिर मैं सोने चली गई हूँ, और फिर उठी हूँ। अब यहाँ पे लंच भी बन गया मेरा। बीच का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, जब जल्दी जल्दी सब काम करना होता है तो सब निपटाना होता है। दाल में का आज मैंने बनाया है, उसकी अरहर की दाल है, साथ में जो है शिमला मिर्च और ब्रोकली, और साथ में मैंने वो कोजैक वगैरह डाल के सब दाल बनाया है। और आलू गोभी की सब्जी बनाई है, जो कि आपको साइड में उधर में दिख रहा होगा, चढ़ा हुआ है। और रोटी बनाया है, चावल बनाएंगे थोड़ा सा
हस्बैंड खा लेंगे तो चावल ही खा के जाएंगे, रोटी उनको शाम को देती हूँ। सर्दियों में मैं अक्सर जो है मिला के आटा बना लेती हूँ, बेसन का, कभी बेसन और आटा एक साथ, गेहूं के आटे को और बेसन को मिला के एक साथ बना लेती हूँ, कभी मक्के के आटे के साथ बना लेती हूँ गेहूं के आटे को मिला के। तो गेहूं के आटे की क्वांटिटी कम रहती है और जो है मक्के के आटे की या बेसन जो है ज़्यादा रहता है, तो गरम रहता है, गरम करता है सर्दियों में, तो इसलिए फिर बनाती हूँ। सर्दियों में इतना जो है ठंड वैसे ही यहाँ रहती है, तो थोड़ा सा कुछ कहीं से गर्मी रहे बॉडी के अंदर, तो इस वजह से मिक्स करके बनाती हूँ। तो गेहूँ, सॉरी, ये मक्का और ये जो है दोनों गरम होते हैं तो अच्छा भी लगता है, दाल चावल या आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ या साग के साथ। उस दिन मैंने पनीर बनाया था, पालक पनीर, उसके साथ। वैसे तो सरसों का साग हो तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, लेकिन सरसों का साग तो यहाँ मिलता नहीं है, मुझे तो अभी तक नहीं मिला है, तो मुझे जो मिलता है मैं वही उसी के साथ बनाती हूँ। तो ठंडियों में ये अच्छा लगता है खाने में, और गर्मियों में तो बहुत ही कम बनता है। तो यहाँ पहले मैं प्रियंका को खाना दे दूँगी। शिवांश अभी स्कूल ही है, अभी वो हस्बैंड जाएंगे उसको लाकर कर देंगे। कपड़े डाले थे तो कपड़े वो सूख गए थे, तो हस्बैंड ने उठा लिया है, और वो ऐसे ही एक साइड हेल्प कर दिया करते हैं, और पुराने कपड़े उठा लिए हैं जो सूख गए थे और नए वाले डाल दिए हैं। तो यही छोटे छोटे काम ही जो है अगर कोई साइड में कर देता है ना, तो फिर बहुत हेल्प हो जाती है। तो एक कमेंट आया था कि जब आपके हस्बैंड हेल्प करते हैं तो उनको करने दिया करो, नहीं तो आप परेशान हो जाओगी। तो ऐसा नहीं है, वो बहुत हेल्प करते हैं मेरे घर के कामों में मेरा, और जब रहते हैं तो बहुत मतलब क्लीनिंग जो है और सारी चीज़ें वही करते हैं, डीप क्लीनिंग वगैरह भी वही करते हैं, बाथरूम वगैरह वही क्लीन करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। मैं बेसिक सा क्लीनिंग कर देती हूँ, बाकी वही करते हैं। बस वो खाना नहीं बना पाते हैं, तो कोई बात नहीं, खाना के लिए तो मैं हूँ ही। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि ऑर्किड अच्छा सा खिला हुआ है, और इस समय ऑर्किड का टाइम होता है तो अच्छे से खिल जाता है। और ये भी जो है गुलाब का पौधा है, ये भी एकदम सूख गया था, लकड़ी एकदम दिख रही होगी आपको। अब इसमें नई नई जो है जड़ें निकल आई हैं, नई पत्तियां आ गई हैं। बर्तन वगैरह मैंने क्लीन करके रख दिया है, मशीन में बर्तन लगा दिए हैं, खाना सारा निकाल के जो भी एक्स्ट्रा था वो मैंने अलग पॉट में रखा है, उसको ठंडा होके फ्रिज में जाएगा। अब यहाँ आ जाती है क्लीनिंग की बारी, तो थोड़ा सा मैंने लिविंग रूम का जो है सोफ़ा वगैरह हटा के क्लीन किया था। थोड़ा सोफ़ा का जो हैंड रेस्ट होता है वो गंदा सा हो गया था, तो उसको भी मैंने, जो छोटा वाला मेरा वैक्यूम क्लीनर है सोफ़े का, कारपेट क्लीनर, उसी से मैंने इसको क्लीन किया था, हैंड रेस्ट को। अच्छे से क्लीन हो गया, हीटर चला दिया है, सूख जाएगा। और फ्लोर पे स्टीम मॉप कर दूंगी, वीक में एक बार कर देती हूँ, जिससे थोड़ा सा हाइजीन हो जाता है। वैसे तो डेली बेसिस पे मॉपिंग वगैरह होता ही है, बट स्टीम मॉप भी कर देती हूँ एक हफ्ते में। तो देख रहे होंगे आप, हीटर चल रहा है, हीटर से वही मैं सुखा रही हूँ उसका हैंड रेस्ट। बच्चे हैं ना, वो लगा ही देते हैं। मैंने बहुत गलती किया, ग्रे कलर का सोफ़ा ले लिया, मुझे और डार्क ग्रे लेना चाहिए था, या फिर रैक्सीन लगा होना चाहिए था। लेदर हम लेते नहीं हैं, लेदर वाला सही होता है, साफ़ कर दो तो। मुझे किसी ने सजेशन भी किया था कि दीदी आपने लेदर वाला सोफ़ा क्यों नहीं लिया, क्यों फैब्रिक वाला लिया। तो ये है कुछ हमारा लिविंग रूम का सेटअप। इस समय क्रिसमस पे ऐसे ही बहुत हल्का फुल्का मैंने डेकोरेशन कर रखा है। सोफे पे मैंने कुशन वगैरह चेंज कर दिया था पहले ही, तो कभी दिखाया नहीं, इतने दिन हो गए अभी, तो अभी मैंने सोचा दिखा दूँ आपको एक बार फिर से। तो लिविंग रूम हमारा सेटअप है। और उसके बाद मैं निकल गई, रामकृष्ण को ऊपर सुला दिया था, वो अपने कमरे में सो रहे हैं, बच्चे ऊपर हैं, प्रियंका अपना जो है पढ़ाई कर रही थी, और शिवांश का अपना स्क्रीन टाइम हो गया था, पापा उसके कर गए थे, वो घर पे ही आ गए है। मैं चली गई अल्डी, बेसिक सा मुझे जो है सब्जी भाजी लेना था, दूध ख़त्म हो गया था, मेन चीज़ वही था, तो दूध ले लिया, फल फ्रूट ले लिया, बस वही लेने के लिए शाम को मैं निकल गई हूँ।
और लेकर अर्ली से आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी सब नया बना है ना, नया चेंजिंग हुआ है, तो सारी चीज़ें ऐसे हटा उठा के रख दी हैं कि मुझे जल्दी मिल ही नहीं रहा था चीज़। बहुत दिनों के बाद मैं अर्ली गई भी थी खुद से शॉपिंग करने, नहीं तो हस्बैंड ही जाते हैं। तो यहाँ पर अब सब पहले ऐसे रखे रहते थे, अभी इन्होंने जो है फ्रीज़र बना के और सब फ्रीज़र के अंदर कर दिया है। आई थिंक फ्रीज़ है, नॉट फ्रीज़र। तो अभी ये सब इस तरीके से बने हुए हैं शेल्फ, और डोर खोलो, डोर के अंदर से निकालो, ऐसे कर दिया है सिस्टम को। पहले जो है ऐसे खुले में होता था, जैसे अलग अलग से स्टॉल लगाए होते थे, उस पे होते थे, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं मालूम कि उसको क्या बोलते हैं, रैक बनाकर सब लगा रखे थे। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स ले लिए हैं, ग्रेप्स ले लिया है, स्पेनिश मतलब पालक ले लिया है, और ये ग्रेप्स जो है मैं ब्लैक वाला, हमें लोगों को बहुत अच्छा लगता है ब्लैक वाला, और देख रही थी तो ब्लैक ब्लैक में मुझे 30% ऑफ भी दिखा, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। क्योंकि जैसे आउट ऑफ डेट होने वाला होगा ना, तो इन्होंने ऑफ़र में लगा दिया है कि जल्दी से बिक जाए। बस अपने ज़रूरत का ही चीज़ लिया है, और बाकी वीकली शॉपिंग या वीकडेज़ की शॉपिंग अपना जो भी अभी क्रिसमस का फूड वगैरह जो भी फ्रोज़न लेने हैं वो हस्बैंड जाएंगे लेकर आएंगे। मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए और घर के लिए जो भी बेसिक ज़रूरतें की चीज़ें होती हैं बस वही लिया है। और बस ये यहाँ पे सैलेड का सामान ले लिया है, क्योंकि सैलेड तो रोज़ ही बनता है। और हमारा ऑलिव ऑयल ख़त्म हो गया था, तो मतलब सब कुछ इन्होंने चेंज कर दिया, पूरी तरीके से ढूंढना पड़ता है। और मुझे यहाँ पर जो है मसूर की दाल दिख गई, नहीं होती है यहाँ पे, लेकिन आज मुझे दिखी तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। ये रेड लेंटल के नाम से यहाँ पर आता है, तो यूके में ये। और फिर पास्ता सॉस भी ख़त्म था, पास्ता सॉस लिया, पास्ता लिया, तो उसके बाद ऑलिव ऑयल लिया। बस वही छोटी मोटी सी शॉपिंग में करके आई हूँ। कुछ मैंने ऐसे मतलब नहीं कोई ऐसा सामान लिया है यहाँ से, नॉर्मली टेस्को वगैरह से ही ले आते हैं, लेकिन अभी फ्रेश सामान था तो ले लिया। और ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, हमारा ऑलिव ऑयल ख़त्म हो गया था, तो मेन मैं गई थी इसके लिए और दूध के लिए, और बाकी चीज़ें भी ले ही लिया। फिर मैंने कहा कि चलो हटाओ शॉपिंग कर लेते हैं वीकली, क्योंकि इस बार वीकेंड में सब क्रिसमस ईव के दिन सब बंद हो जाएगा, फिर क्रिसमस के दिन भी बंद होगा, फिर बॉक्सिंग डे के दिन भी बंद ही रहेगा। तो थोड़ा बहुत सामान जो है एक्स्ट्रा ही ले लिया है। केवल टेस्को एक्सप्रेस खुला रहता है, सामने ही है वो हमारे घर के, तो वो ही खुला रहेगा, बाकी तो सब शायद बंद ही रहेगा। पता नहीं, हो सकता है क्रिसमस के दिन तो टेस्को एक्सप्रेस भी बंद रहेगा। तो यही इतना सामान है आप जो मेरे बास्केट में देख रहे हैं, मतलब ट्रॉली में देख रहे हैं। और बस इसके बाद मैं अपना ले दे के घर आ गई, और यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी कि जैम किधर रखा हुआ है, तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर कुछ दूसरा जो है, जो बर्ड के खानों का सेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें इधर थी। और यहाँ पर मुझे ये जो बॉम्बे मिक्स होता है, पहले यहाँ पे बॉम्बे मिक्स के नाम से आता था, अभी ये कुछ छोटी छोटी पैकेट में जो है अलडी वालों ने कुछ पैकेट को चेंज कर दिया है। और रोस्टेड पीनट देख रही थी, तो पीनट है यहाँ पे, लेकिन डिफरेंट, वो विनेगर वाला है, मुझे विनेगर वाला नहीं, जस्ट रोस्टेड पीनट सॉल्टेड वाला चाहिए था। और ये नमकीन भी था मिक्स। चलो अच्छा ABCD सुना दो जल्दी से। A4, B4, C4, yes, D4, dog, boo boo, yes, E4, elephant, woo, F4, fish, G4, girl, 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 H4, hat, हैट, यस, सर में पहना जाता है हैट। जब इशारा करो, जब बता दो तो कुछ तो याद आ जाता है कि हाँ हम हैट यहाँ पहना जाता है। I for आइस। एवरीवन, तो अभी आ गए हैं अर्डी से, सब सामान रख दिया जहाँ जहाँ जाना था। अब चल रहे हैं, थोड़ी देर सो जाएंगे, और मुझे जाना है 9:30 पे, फिर मुझे उठना भी है। मेरा अलार्म 9:30 पे बज जाता है, और मैं निकल पड़ती हूँ अपना जॉब के लिए।
चल रहे हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे। बस यही छोटा सा ब्लॉग था तो आपके साथ शेयर किया। और आज से शिवांश की भी छुट्टी हो ही गई है और उसके बाद फिर अब क्रिसमस आ रहा है। अब तो क्रिसमस की थोड़ी बहुत फूड शॉपिंग वगैरह वही करनी है। फ्रोज़न फूड ही लाएंगे जो वेजिटेबल्स में आते हैं, लेकिन आई थिंक भैया भाभी संडे को जब आ जाएंगे वो लोग, तो भैया को बोलेंगे कि जाके ले आओ खुद ही से जो जो लाना है। मुझे नहीं समझ में आता है फ्रोज़न फूड के बारे में ज़्यादा। जब बस वही है कि बच्चों के लिए चिप्स वगैरह ये सब ले लिया और कुछ अपने बीन्स वगैरह ले लिए, बाकी और वेजिटेबल्स में सारी चीज़ों में रहता ही है फ्रोज़न हमेशा घर में। और जो उनको आएगा समझ में ले लेंगे क्रिसमस टाइप का कुछ क्या लेते हैं। और बस यही इतनी शॉपिंग अब रह गई है, केवल फूड की शॉपिंग रह गई है। बाकी जो बेसिक्स होती है वो मैं कर आई अपना ले आई हूँ। जैसे जो दूध पानी होता है वही बेसिक सा चीज़ जो भी चाहिए था वो ले आई हूँ मैं। बाकी और मैं नहीं लाई हूँ, वीकेंड में देखेंगे जो है ये लोग जाके अपना जो भी लाना होगा ले आएंगे। और कुछ इंडियन, कुछ इंग्लिश, कुछ इटालियन ऐसे करके ही हम लोग क्रिसमस पे फूड वगैरह बनाते हैं। और मैं ज़्यादातर अपना इंडियन ही रखती हूँ। बच्चों के लिए फ्रोज़न कर देती हूँ, लास्ट ईयर भी हमने ऐसे ही किया था। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। कुछ भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आपसे मैं मिलती हूँ फिर आने वाले न्यू ब्लॉग में जल्दी से। और आई थिंक ये आने वाला न्यू ब्लॉग क्रिसमस ईव का होगा या वीकेंड पे ही होगा। शोर मचा रहे थे गए, ये जो हमारे सब है ना इतना शोर मचाते हैं, ये चारों मिल के ऐसा पूरे घर में धमाचौकड़ी मचा रखी है चारों ने दिन भर। तो यही रहता है। हाँ तो बस क्रिसमस आ गया और बच्चों की छुट्टी हो गई तो थोड़ा सा आराम भी है, थोड़ी सी तकलीफ भी है। बहुत ज़्यादा हल्ला मचाते हैं। अच्छा, एक कमेंट आया था मेरे सोने से लेकर कि आप सोते कब हो तब। तो सोने का ये होता है कि जैसे मंडे टू फ्राइडे तो मेरा रेगुलर जॉब रहता ही है। हस्बैंड का 2 शिफ्ट होता है, एक होता है मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में, एक होता है इवनिंग में। तो जो अर्ली मॉर्निंग वाला होता है उसमें तो मैं नहीं सो पाती हूँ। बस बच्चों को वही 9 बजे तक छोड़ कर आती हूँ और बीच में अगर वही ये आधा 1 घंटा मतलब रेस्ट करने का मिलता है तो उतने में तो कुछ पूरा होता नहीं है। अगर मैं आधा 1 घंटा सो भी जाऊं तो मुझे चिड़चिड़ हो जाता है, तो उस दिन मैं अपना चाय वगैरह पी के, क्योंकि चाय पीने के बाद फिर मुझे नींद नहीं आती है, तो अपना लेटी रहूँगी बैठी रहूँगी इनके साथ। ये सो जाएंगे, अगर आधा घंटा या मान लो 15-20 मिनट भी सो गए तो काफ़ी होता है। उतने में मुझे जो है टाइम मिल जाता है तो मैं थोड़ा काम निपटा लिया, कुछ और कर लिया, या फिर मान लो कि कहीं बात करना है, फ़ोन करना है तो वही कर लिया। उस बीच में ये सारे काम हो जाते हैं। तो उस हफ्ते तो मैं नहीं सो पाती हूँ। फिर जब बच्चों को लेके आ जाते हैं और सारे लोग घर पे होते हैं तो शाम को वही मैं 6:30 बजे से 9:30 बजे तक आराम से सो जाती हूँ, क्योंकि पता है हस्बैंड हैं, बच्चे भी हैं, घर पे ही हैं, सब अब खाए पिएंगे सोएंगे, सबको खिला पिला के सबको सोना सोना ही सोना रहता है। तो दूध वगैरह वही अपना हस्बैंड दे देते हैं इनको। दूध इनका लास्ट में होता है पीने का, जस्ट डिनर करके स्कूल से आने के बाद, और उसके बाद फिर ये सीधे रात में दूध पीते हैं सब लोग। तो वो उस दिन मतलब मेरा शाम का सोना होता है। और जब इनका मॉर्निंग नहीं इवनिंग होता है तब मैं सुबह ड्यूटी से आने के बाद बच्चों को अपना पैक लंच वगैरह देने के बाद ये लोग चले जाते हैं स्कूल। और मैं वही 9-9:30 तक से लेके और 11:30 तक सो जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड रहते हैं सुबह में तो वो अपना देख लेते हैं राम कृष्ण को। और उसके बाद 9:30 11:30 बजे उठती हूँ, नहा धो के शावर करके पूजा करके अपना जो सुबह का अपना डेली नियम होता है वो सारी चीज़ें करके भोजन बनाती हूँ, इनको लंच देकर इनको जो है जॉब पे ये चले जाते हैं।
फिर बच्चों को लाने के बाद, क्योंकि एक हफ्ते मेरा छोड़ने का ड्यूटी होता है, एक हफ्ते लाने का बच्चों को स्कूल से। फिर वही है, जब वो लोग आ जाते हैं, सारे घर में होते हैं, इनको खिला पिला के डिनर करा के सब, क्योंकि स्कूल डे में नेक्स्ट डे इनको जाना होता है स्कूल, तो 7:30 बजे सब अपने अपने बेड पे होते हैं। तो इस तरीके से मैं एक हफ्ते मैनेज करती हूँ, और सुबह में सो के एक हफ्ते इस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो आधा मेरा सोना सुबह में हो जाता है, आधा मेरा सोना शाम को हो जाता है। तो थोड़ा सा उस हफ्ते में फ्रेश फ्रेश मतलब दिमाग रहता है। जब जिस हफ्ते में नींद नहीं पूरी मेरी हो पाती, 3-4 घंटे की ही जो नींद होती है वो भी नहीं अगर ले पाती हूँ, तब थोड़ा चिड़चिड़ हो जाता है मन। जैसे अभी 6:30 बजे मान लो मैं सोने भी आ गई, तब भी कोई हल्ला मचा रहा है, कोई रो रहा है, किसी को दवाई खानी है, किसी को कुछ है, किसी को दूध देना है, किसी को नैपी, वो एक मन में चला करता है मेरे। अरे किसी का नैपी चेंज हुआ कि नहीं, किसी को दूध, वो भले कर देते होंगे, ऐसा नहीं कि करते नहीं, ये सब करते हैं वो, लेकिन मन में एक जैसे चलता रहता है ना, पता नहीं मम्मियों को होता होगा ऐसा, सभी को होता होगा कि अरे पता नहीं क्यों रो रहा है, जरा सा भी रोया चिल्लाया तो क्यों रो रहा है। तो अब उसको बताने के लिए फिर बुलाती हूँ, क्यों रो रहा है, उसको दूध चाहिए कि पानी चाहिए कि क्या चाहिए, क्यों प्रॉब्लम है, फिर एक को मुझे दे दो, ऐसे करके एक को अपने साथ सुला लेती हूँ। तो बस ऐसे ही अभी तो कुछ दिन, ऐसा नहीं है कि टफ़ नहीं है, टफ़ है, जब तक स्कूल ये लोग जाना शुरू नहीं करेंगे, बट मैनेज हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं सोती नहीं हूँ, सोती हूँ, बट नॉर्मल इंसानों के नींद के मुताबिक मेरा नींद थोड़ा उतना नहीं हो पाता है, स्किप हो जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब जो नींद मुझे चाहिए अपने इतने सारे बिज़ी लाइफ के बाद, और वो नींद मुझे नहीं मिल पाता है। बट चलो कोई बात नहीं है, 2-4 घंटे की नींद ही बहुत है। अगर जो है नींद, सुकून हो मन में, नींद आ जाए, तो 2-4 घंटे का नींद ही बहुत है। और अगर सुकून नहीं है मन को, और नींद नहीं आ रही है, तो आप 4 घंटे भी बेड पर लेटे रहो तो कुछ नहीं होता है। तो कुछ ऐसा ही है मेरा। और मुझे जब मन को सुकून होता है तो मुझे अच्छी नींद आ जाती है फट से, और जब कभी कभी सुकून नहीं होता है तो मेरा डे ऑफ के दिन भी मुझे नींद नहीं आती है। तो अभी प्रियंका और शिवांश दोनों की छुट्टी हो चुकी है, तो अब थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी जब भी मैं जॉब करके आऊँगी। तो अब ये नहीं कि टिफ़िन बनाना है, लंच बनाना है, मुझे जो है कब सोएंगे, कब क्या करेंगे, तो एटलीस्ट कम से कम बच्चे सब सो रहे हैं, आराम से हम 9 साढ़े 9 पर तक सो सकते हैं आराम से। तो अभी जब तक ये लोग स्कूल नहीं जाना, जैसे स्कूल जाना फिर शुरू करेंगे, क्रिसमस के बाद, न्यू ईयर के बाद ये लोग फिर से अपना बैक टू पवेलियन हो जाएंगे, तभी थोड़ा सा हेडक होता है सुबह वाला। वो भी जब हस्बैंड जो है इवनिंग शिफ्ट करते हैं तो आराम रहता है, और अगर मॉर्निंग करते हैं उसी हफ्ते में थोड़ी सी मुझे चिड़चिड़ हो जाती है, मेरे नींद नहीं पूरे होते हैं, मैं सो नहीं पाती हूँ, इन्हीं के साथ रहना पड़ता है, काम भी मुश्किल से, अगर मतलब अब रात भर के आप थके हो, क्या काम करोगे, क्या दिमाग चलेगा, कुछ भी नहीं चलता है। बस यही होता है किसी तरीके से सो जाऊं बस। तो बस इंतज़ार रहता है कि बस ये है कि उस हफ्ते मुझे यही आराम रहता है कि मुझे लाना नहीं होता है। तो एक हफ्ते मेरा लाने का ड्यूटी होता है बच्चों को, एक हफ्ता मेरा छोड़ने का ड्यूटी होता है। तो जिस हफ्ते मुझे छोड़ने जाना होता है उस हफ्ते मैं नहीं सो पाती हूँ मॉर्निंग में, और जिस हफ्ते मुझे जो है नहीं छोड़ने जाना होता है उस हफ्ते आराम से सो जाती हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं सोती कब हूँ, ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ, सो जाती हूँ, ऐसा नहीं है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, वैसे ही आधा तो पागल हो ही चुकी हूँ। तो यही है, सोने का बस मैनेज कर लिया जाता है, हो जाता है, कुछ नहीं है, थोड़े दिन की बात है, फिर ये भी टाइम निकल जाएगा, और फिर कहाँ फिर ये समय आएगा वापस बस सोना ही सोना या खाना ही खाना थोड़ी ना है। जो मोमेंट आ रहा है, जो पल आ रहा है, उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। ये इनके ये हंसते खाते खेलते वाले जो पल निकल जाएंगे वो थोड़ी ना दोबारा अब आएंगे, तो ये देखकर संतोष हो जाता है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, यदि पसंद आए तो
लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा आप सभी को प्यार। अगर मेरे चैनल पर नए हों और इस तरीके का फैमिली वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। और आपसे बात करते करते देखिए 6:30 बजे से मैंने बात करना शुरू किया था और 7 बज गए। यस, मिलते हैं आपसे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।